जम्मू कश्मीर के अंदर 4 अस्पतालों को नोटिस गए हैं। काम मयारी था या नहीं, लेकिन अपने दायरा अख्तियार से बाहर जाकर चीज़ें करने की कोशिश हुई है। ये संगीन इल्ज़ामात इन अस्पतालों पर लगे हैं। मुकम्मल जो तफसीलात है मैं एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की सुनाऊंगा, जिसमें ये जो 4 निजी पैरामेडिकल इदारे हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मुबैना तौर पर, कथित तौर पर या एलिजिडली बगैर इजाज़त और मंजूरी के बगैर अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज चलाने में शो कॉज नोटिस जारी किया गया। कहानी इतनी सी है, वार्निंग नहीं है, एक शो कॉज नोटिस है कि वजह बताओ आपने ऐसा काम क्यों किया है। नोटिस जिन इदारों ने हासिल किए हैं, इनमें बोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पुलवामा है, NIMS लावेपुरा श्रीनगर है, MM कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोपुर है, और GD गोइंका हेल्थ केयर एकेडमी शामिल हैं जो श्रीनगर और जम्मू में काम कर रहे हैं। इनके इदारे दोनों जगहों पर काम चलते हैं। इदारे के कामकाज पर अब तक सवाल नहीं उठे थे, ना इस तरह की कोई हमारे पास खबर है कि कोई एक्शन हुआ हो, कोई वार्निंग जारी की गई हो इन इदारों को, बल्कि आज जो हुआ है उसमें काउंसिल के मुताबिक जांच हुई, जिस दौरान ये मालूम हुआ, पता चला कि ये सारे इदारे कथित तौर पर, मुबैना तौर पर नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 के तहत जो जरूरी है, मैंडेटरी मंजूरी है और शनाख्त हासिल किए बगैर ही अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चला रहे थे। जो प्रोग्राम्स ये इदारे नहीं चला सकते थे या इजाजत के साथ चलाने थे, वो इजाजत और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर चलाए गए। और इसके अलावा स्टडी सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, लर्निंग सेंटर्स, फ्रेंचाइज सेंटर्स और ऑफ कैंपस सेंटर्स भी कायम किए गए थे, जो इन इदारों पर इल्जाम है। काउंसिल इसमें खबरदारी कर रही है कि गैर मजाज कोर्सेज या अनऑथराइज जो कोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स के तालीमी और प्रोफेशनल फ्यूचर को मुतासर कर सकते हैं। इसलिए डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स की जो कानूनी हैसियत है, रजिस्ट्रेशन है, मुलाजमत के मौके है, पेशा वाराना शराख्त है, इस पर भी सवाल उठ सकते हैं। अगर आज आप कोई ऐसा कोर्स करवा देंगे किसी भी स्टूडेंट को जो बाहर से कहीं से होता है, तो स्टूडेंट इस गलत फहमी के साथ करेगा कि कल को मुझे यही जॉब मिलेगी, मैं बाहर लाखों रुपए क्यों खर्चूं जब मुझे सोपोर में, पुलवामा में, श्रीनगर में, जम्मू में फैसिलिटी मिल रही है। तो बाद में उनको मुलाजमत नहीं मिलेगी, तो इदारे सवालों के घेरे में आएंगे। इदारों को डायरेक्शंस दी गई है 7 दिन के अंदर अपना जवाब जमा कराएं। इजाजतनामे जो उनके पास हैं, वो अगर कहीं पर उन्होंने कोई इल्हाक किया है, मंजूरियां हुई हैं, कोई किसी के साथ अगर मर्जर हुआ है, अस्पतालों से इनकी एसोसिएशन क्या है, और दीगर जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज ने दस्तावेजात है वो मांगे हैं। काउंसिल का ये भी ऑर्डर है कि तहकीकात जब तक मुकम्मल ना हो, ये इदारे नए दाखिले नहीं करेंगे, नई क्लासेस का आगाज नहीं करेंगे, किसी भी अलाइड या हेल्थ केयर प्रोग्राम की तशहीर ना करें और ना ही नए सेंटर्स कायम करें, अपनी सरगर्मियां तोसी नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। शो कॉज नोटिस में ये वाजे किया गया है कि अगर मुकर्रा मुद्दत के अंदर, यानी जो मुद्दत दी गई है, उस पर तसल्ली बख्श जवाब जमा ना कराया गया, तो काउंसिल एक तरफा कार्रवाई कर सकती है और इस कार्रवाई में कोर्सेज को गैर मजाज या अनऑथराइज करार दिया जाएगा, सेंटर को बंद किया जाएगा, दाखिलों पर पाबंदी होगी, अवामी इंतबाह जारी किया जाएगा, मामला कंसर्न रेगुलेटरी इदारों को भेजा जाएगा और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज करने की सिफारिश भी हो सकती है, यानी केस भी बढ़ेगा। और स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के स्टेट लीगल रेमरेंस की तरफ से जारी नोटिस की जो नकल है, वो महकमा सेहत और तिब्बी तालीम या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस को भी भेजी गई है, ताकि मजीद जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तो शो कॉज नोटिस और वार्निंग इस एतबार से नहीं कि आपने इससे पहले गलत काम किया, बल्कि इस एतबार से अगर दोबारा ये काम हुआ और जो किया गया वो किस दायरे में हो सकता है कि इस इदारे ने किसी के साथ कोई इल्हाक किया हो, कोई मर्जर हुआ हो, तो उस सिलसिले में जवाब तलब किया गया है कंसर्न मेंबर से। और अब जब तक जांच कंप्लीट ना हो तब तक ये सारे काम अपना बंद रखेंगे जो फर्दर क्वायरीज